हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11 के सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो एकांक सदिश ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, जहां मॉड ऑफ वेक्टर ए जो सदिश दिया गया उसका परिमाण होता है। तो पहले हम मॉड ऑफ वेक्टर ए की गणना करते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए जो हमें सदिश दिया है वेक्टर ए, उसके आई जे के गुणांक के वर्गों के योग का वर्गमूल कर देते हैं। अर्थात आई का गुणांक दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्गमूल कर देंगे। तो अब हो जाएगा 3 का वर्ग हमारा 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, जिसे हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50। 50 का वर्गमूल होता है 5 करनी में 2। ए कैप ज्ञात करना है तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान हमने निकाला है 5 करनी में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब वेक्टर ए में k का मान नहीं दिया है तो हम इसे लिखेंगे 0k कैप। अब पहले हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान ज्ञात करेंगे तो i को i के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 है, यहाँ गुणांक 1 है, तो 4i कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2j कैप है माइनस 2j कैप, तो प्लस 0j कैप मिलेगा प्लस 3k कैप। अब इसका परिमाण निकाल देंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आई के गुणांक का वर्ग कर देंगे यानी 4 का वर्ग, जे के गुणांक का यानी 0 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 0 प्लस 9, जोड़ देंगे तो जाएगा करनी में 25, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। अब इसी तरीके से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पहले ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जब निकालते हैं तो आ जाता है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। अब इसका मॉड ले लेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर करनी में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 9, जोड़ देंगे तो हो जाएगा करनी में 29 का वर्गमूल होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 5 व 4 मात्रक है तथा इनके बीच का कोण 30 अंश हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है a बराबर 5 मात्रक, b बराबर 4 मात्रक और थीटा बराबर 30 अंश, और हमें निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो सूत्र होता है वो होता है ab cos थीटा। अब a का मान 5, b का मान 4 गुणे cos 30 अंश। अब 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 5 चौक के 20 गुणे cos 30 का मान होता है करनी में 3/2। अब 2 से 20 को काट देंगे तो 10 बार में कटेगा,
तो 10 करनी में 3, करनी में 3 का मान रख देंगे, 1.732 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 17.32 मात्रक। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप तथा वेक्टर बी बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप हो तो उनका अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप और वेक्टर बी बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप और हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए के मान रख देंगे आई जे के में जो भी दिया हो, तो 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट वेक्टर बी का मान रख देते हैं तो 5i कैप माइनस 2j कैप। अब जब दो सदिशों का अदिश गुणन करना होता है तो i का i के साथ करते हैं, j का j के साथ, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 i कैप डॉट i कैप प्लस 5 गुणे माइनस 2 j कैप डॉट j कैप। अब i कैप डॉट i कैप j कैप डॉट j कैप का मान 1 होता है तो हो जाएगा 10 गुणे 1 माइनस 10 गुणे 1। सॉल्व कर देंगे तो 10 माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण 3 व 4 हैं। वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन 6 है। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए तथा इनका अदिश गुणन 0 कब होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 3 बी बराबर 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 6 और हमें थीटा निकालना है। तो हमारा सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया हुआ है 6, ए का मान 3 बी का मान 4 गुणे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 6/12। सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। 6 से काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो अब कॉस में जो 1/2 होता है वो कॉस 60 का मान होता है अर्थात थीटा इक्वल टू 60 अंश हो जाएगा। दूसरा कर है कि कब इनका अदिश गुणन 0 होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम 0 ले ले और ए बराबर 3 दिया ही है, बी बराबर 4, तो हमें थीटा निकालना है। तो हो जाएगा सूत्र वही रखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ये मान रख देंगे 0 बराबर 3 गुणे 4 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0/12। सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। अब कॉस में जो 0 होता है वो कॉस 90 का मान होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90, तो तुलना कर देंगे तो थीटा इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर और ये हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर वेक्टर A बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप तथा वेक्टर B बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है वेक्टर A बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और हमें p का मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो। तो जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका जो अदिश गुणन होता है वो 0 होता है, जो कि अदिश गुणन की प्रॉपर्टी में बताया गया है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान होगा वो 0 ले लेंगे जब ये लंबवत होंगे। तो
तो वेक्टर ए का मान रख देंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। तो अब अदिश गुणन करना है तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ कर देंगे। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 i कैप डॉट i कैप प्लस 2 गुणे माइनस 3 j कैप डॉट j कैप प्लस p इंटू 1 k कैप डॉट k कैप इक्वल टू 0। अब i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप का मान 1 रख देते हैं। तो हो जाएगा 4 गुणे 1 माइनस 6 गुणे 1 प्लस p गुणे 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस p बराबर 0। तो अब यहाँ घटा देंगे तो -2 प्लस p बराबर 0 आ जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे तो p बराबर 2। ये हमारा आंसर है। अर्थात p का मान हम 2 रख दे तो इसका जो अदिश गुणन है वो 0 हो जाएगा। अतः ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर a बराबर वेक्टर b माइनस वेक्टर c हो तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है वेक्टर a बराबर वेक्टर b माइनस वेक्टर c। तो यहां से वेक्टर c का मान निकाल लेते हैं। तो वेक्टर c बराबर हो जाएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अब a और b के बीच का कोण निकालना है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो वेक्टर c डॉट वेक्टर c बराबर वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a। वेक्टर c डॉट वेक्टर c बराबर, अब b का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वेक्टर b डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर a। यदि सभी सदिश के परिमाण a b c अगर दिए हों तो इसका जो अदिश गुणन होगा वो हो जाएगा c स्क्वायर बराबर d स्क्वायर माइनस b a cos थीटा माइनस a b cos थीटा प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसे हम पक्षांतर कर देंगे। तो हो जाएगा 2ab cos थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर और a को पहले लिख लीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको पक्षांतर करके इधर कर दिए तो cos थीटा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। ये हमारा इनके बीच का कोण हो जाएगा जो कि हमारा आंसर है। या इसे हम इस तरह लिखते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। तो अब दोनों में से कोई लिख दीजिए, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कण पर आरोपित बल वेक्टर F बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन कण में विस्थापन वेक्टर S इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर उत्पन्न करता है, ज्ञात कीजिए। पहला बल द्वारा किया गया कार्य, दूसरा बल वेक्टर F और विस्थापन वेक्टर S के बीच का कोण। तो हमें क्वेश्चन में दिया है बल वेक्टर F इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर S इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और हमें निकालना है कार्य पहला और दूसरा इनके बीच का कोण अर्थात थीटा निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे, वेक्टर F का मान रखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप
अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो 3 × 5 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 4 × 4 जे कैप डॉट जे कैप माइनस 5 × 3 के कैप डॉट के कैप। अब इनका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 × 1 16 × 1 माइनस 15 × 1। अब ये प्लस 15 और माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 16 जूल। और हमें इनके बीच का कोण निकालना है, तो कोण निकालने के पहले इनका परिमाण निकालेंगे। तो F = √3² प्लस 4² प्लस माइनस 5²। इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा कर्णी में 50। उसी तरीके से S का यानी विस्थापन का परिमाण निकालेंगे तो कर्णी में 5² प्लस 4² प्लस माइनस 3²। इसे भी सॉल्व करेंगे तो कर्णी में 50 हो जाएगा। तो बीच का कोण निकालने के लिए वेक्टर F डॉट वेक्टर S बराबर F S cos थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S बटे F S। वेक्टर F डॉट वेक्टर S का मान निकाले 16 बटे F का मान कर्णी में 50 गुणे कर्णी में 50। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 16 बटे 50। अब इसे काट देंगे तो 2 × 8 = 16 और 25 × 2 = 50। अतः cos थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटे 25। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 8 बटे 25। ये हमारा आंसर है।